नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर एक बार फिर हमारा MiG-21 जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया, जिसके कारण हमारे 2 पायलट शहीद हो गए। और इसके लिए हमारे भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो जांच कमेटी है उसको बिठाया कि आखिर MiG-21 क्रैश कैसे हुआ, इसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है। और हमारे बहुत से मंत्री जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी इस ट्वीट कर कंडोलेंस जारी किए हैं इन 2 शहीदों के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने बताया एक बार फिर, यानी कि क्या ये घटना पहले भी देखने को मिली? जी हाँ, ये घटना पहली बार नहीं थी जब हमारा MiG-21 क्रैश हुआ, बल्कि आज से पूर्व भी कई हमारे MiG-21 क्रैश हो चुके हैं। जैसे मैं पिछले साल की ही बात करूं 2021 की, तो 2021 में हमारा 5 MiG-21 क्रैश हुआ था। और पिछले 60 सालों की मैं बात करूं तो 400 MiG-21 हमारा अभी तक क्रैश हो चुका है, जिसके कारण हमारे 200 पायलट मारे जा चुके हैं और 50 सिविलियन भी मारे जा चुके हैं। 50 सिविलियन से तात्पर्य है कि जब ये क्रैश हुआ तो उसकी चपेट में जो भी सिविलियंस आते थे वो भी इसमें मारे जाते थे, क्योंकि इतना भारी भरकम एयरक्राफ्ट अगर गिरेगा तो जान तो जानी है, तो जिसके कारण बहुत से लोगों की जान चली गई। ये मैंने पिछले 60 सालों की डेटा दिया। अब बात आती है कि जब ये इतना ही खतरनाक है तो इसे हटा क्यों नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ खासियत बता देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करना कि इसे हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। MiG-21 बाइसन, यानी कि MiG-21 को ही MiG-21 बाइसन कहा जाता है। इसे फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग कॉफिन का मतलब होता है उड़ता हुआ ताबूत। ताबूत का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? जिसमें शवों को रखा जाता है, यानी कि डेड बॉडी को रखा जाता है। उसी प्रकार इसे भी, यानी कि इतने सारे MiG-21 क्रैश हुए हैं जिसके कारण इसको फ्लाइंग कॉफिन, यानी कि शवों को ले जाने वाला उड़ता हुआ ताबूत है ये, इसलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत के नाम से भी जाना जाता है। इसे हमने 1963 ईस्वी में रूस से परचेज किया था, उस समय का USSR। बाद में 1991 में USSR 15 प्रांतों में टूटा, जो कि रसिया था। रसिया सबसे बड़ा प्रांत था, लेकिन उससे पहले तो USSR था, तो हम USSR को लेकर चलते हैं। तो USSR से हमने 1963 में MiG-21 को खरीदा था, क्योंकि वो उस समय का सबसे उन्नत किस्म का एयरक्राफ्ट माना जाता था। अगर दुनिया में उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट की मैं बात करता हूँ उस समय की, तो वो था MiG-21। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमने इसके जरिए कितनी उपलब्धियां हासिल की। जो 1971 में हमने बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से, उस समय हमने जो एयरक्राफ्ट भेजा था उसमें MiG-21 ही था। हमने एक एयरक्राफ्ट भेजा, और एक एयरक्राफ्ट ने भेजे तो हम लोग बहुत सारे थे, लेकिन एक MiG-20 एयरक्राफ्ट था, उसने पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमानों को अकेले ध्वस्त कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उस समय हमने एक MiG-21 को खो दिया था, लेकिन एक MiG-21 अकेले ने 13 लड़ाकू विमान जो कि पाकिस्तान के थे उनको ध्वस्त करके गिरा दिया था बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी उपलब्धि इसकी मैं बताऊं तो आज से 3-4 साल पहले आपने विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सुना था। विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान गए थे वो इसी MiG-21 के सहारे ही गए थे, और यही MiG-21 पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को क्या पछाड़ के रख दिया, यानी कि उसको गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। असल बात यह है कि F-16 एयरक्राफ्ट वो पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अमेरिका का है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा था और पाकिस्तान ने हमारे विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 के जरिए ही उसके F-16 क्या एयरक्राफ्ट को हरा दिया। तो आप खुद डिसाइड करो कि ऐसे MiG-21 को हमें हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करो। ठीक है, तो मैंने ये आपको बता दिया। फिर एक सवाल बनता है कि MiG-21 आज से इतने साल पुराने हैं, इसके इंजन खराब हो चुके होंगे, फिर ये इतने बड़े उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट F-16 को कैसे हरा पाया? तो बात ये जानने वाली है। भारत सरकार ने 2006 से इसमें अपग्रेडेशन का काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इसके जो
इंजन है उसमें अपडेट कर दिया, इसकी पंखुड़ियों में अपडेट कर दिया, और इसमें जो गोला बारूद है उसमें अपडेट करना शुरू कर दिया था 2006 से, जिसके कारण अभिनंदन जब वहां पे गए थे तो वो अपग्रेडेड MiG-21 को लेके गए थे और MiG-21 उसको हरा दिया। जो अपग्रेडेड वर्जन है वो भारत के अंदर ही अपग्रेड किया गया था, ना कि रूस के अंदर। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। तो ये एक उन्नत किस्म का एयरक्राफ्ट माना जाता था, इसलिए इसे हटाया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार की ओर से घोषणा आई है कि हम 2025 तक MiG-21 को रिप्लेस कर देंगे। किसके स्थान पे? यानी कि इसको हटाकर हम एक नए एयरक्राफ्ट को लाएंगे। और नया एयरक्राफ्ट कौन सा होगा? तो हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको लाएंगे। तेजस जो कि स्वदेशी मोड से भारत में बनाया गया है और ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि तेजस कैसा मिसाइल है, तो आंसर क्या होगा? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये वन लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है। उससे हम लोग इसे रिप्लेस कर देंगे। साथ में जो फ्रांस से हम लोग राफेल खरीद रहे हैं उसमें भी हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये भारत सरकार की ओर से घोषणा आई थी कि 2025 तक इसे हम रिप्लेस कर देंगे अलग अलग एयरक्राफ्ट से, जैसे कि तेजस हो गया, राफेल हो गया, और भी चीजें भारत सरकार जरूर खरीदेगी। और कुछ आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के अंदर ही बनाया जा रहा है। तो जो चीजें थी वो मैंने आपको बता ही दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।